नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रियंक माटिया भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मध्य प्रदेश प्रभारी। आज एक बहुत खास दिन पर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। आज का दिन यानी कि 14 अप्रैल 2021 हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के लिए मनाया जा रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो बहुत कुछ जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं। मैं उन जानकारियों को रिपीट नहीं करूंगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के पहलू भी हम सब कमोवेश उनकी किताबों में, उनकी रचनाओं में पढ़ चुके हैं। वे एक बहुविलक्षण प्रतिभा के धनी थे और कहा जाए तो ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर थे। उन्होंने डबल एमए किया इकोनॉमिक्स में, पीएचडी की लॉ में, और पीएचडी भी एक बार नहीं 2 बार की, क्योंकि थीसिस उनको दोबारा सबमिट करना पड़ा था जब उनकी पहली थीसिस जहाज के डूबने की वजह से नष्ट हो गई थी। वे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे। दलितों और शोषितों पर, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जाहिर है वो पॉलिटिशियन तो थे ही। एक बहुत बड़े दार्शनिक, थिंकर और राइटर भी थे। उनकी अनेक किताबों में उनके विचारों की बहुत गहरी छाप है और वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का काम कर रही है। लेकिन मैं इन सभी विषयों पर आज बात नहीं करूंगा। आज मैं उस चीज पर बात करूंगा जो हमारे आपके जीवन को छूती है और आज जिसका सबसे ज्यादा हनन हो रहा है, और वो चीज है डेमोक्रेसी। और दुख की बात यह है कि जो सरकार उस डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र को की रक्षा के लिए है, वही उसे खंड खंड विच्छेद कर रही है। कैसे कर रही है, आइए आज थोड़ी सी चर्चा इस बारे में करते हैं। डेमोक्रेसी है क्या, प्रजातंत्र है क्या? क्या वो एक मेजॉरिटिज्म है, मतलब जहां जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अपनी बात थोप सकता है? आज की सरकार को देखते हुए तो यही लगता है। बट इज इट नॉट द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कॉल्ड डेमोक्रेसी? नो। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत रेडिकल डेमोक्रेसी थी, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड डेमोक्रेसी थी। यानी कि वो अपने एक लक्ष्य को हासिल करने की डेमोक्रेसी थी, जिसके कि 3 बिंदु थे। पहला बिंदु कि आइडियल डेमोक्रेसी क्या है, आप कैसा देश चाहते हैं, कैसा प्रजातंत्र चाहते हैं। दूसरा बिंदु कि वर्तमान में क्या वो आइडियल मीट हो रहा है, क्या हम उस आइडियल तक पहुंच पा रहे हैं, और अगर नहीं पहुंच पा रहे तो कितना गैप है। और तीसरा बिंदु कि अभी से लेकर उस आइडियल तक पहुंचने के लिए हमारा रोड मैप क्या है, हमारे तरीके क्या हैं। और इन 3 बिंदुओं पे अगर हम दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे तो हम एक्चुअली डेमोक्रेसी को खोते जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में। ये सिर्फ भाजपा का गलती नहीं है, इसमें पूर्ववर्ती सरकारें जो कांग्रेस की रही हैं, जो दूसरे अन्य क्षेत्रीय दलों की रही हैं, उनका भी पूरा जिम्मेदारी बनती। एक बार हम उस समय की ओर जाते हैं जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान लिखा जाने लगा और अंबेडकर साहब को यह जिम्मेवारी दी गई कि वो एक आइडियल संविधान बनाएं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कई महीनों तक काम किया, संवाद किया। डिस्कशन के बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकला जिसको कि ऑस्टिन साहब ने कहा कि दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज अ सोशल डॉक्यूमेंट। मतलब एक सामाजिक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सारे लोगों के लिए बराबरी का दर्जा देने की बात कही गई है। उस टाइम पे डेमोक्रेसी 3 प्रकार के लोग अपनी अपनी विचारधारा चला रहे थे। एक आइडिया था नेहरू की डेमोक्रेसी का, जो कि जाहिर है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के आधार पर थी, जहां पे कि लिबर्टी यानी कि स्वच्छंदता पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। दूसरी तरफ
कम्युनिस्टों की डेमोक्रेसी थी, जिनको ये लगता था कि डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है, एक शाम है, एक पाखंड है। और तीसरी जो विचारधारा थी वो थी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की, जहां की इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मतलब बराबरी, समानता और भाईचारे पे जोर दिया गया था। यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबकी इज्जत और सबको बराबर का मौका। अब आज के जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने जुमले तो उठा लिए, लेकिन इसके पीछे की भावना कहीं ना कहीं भूल गए। बाबा साहब के लिए जो पॉलिटिक्स थी, चुनाव थे, सरकार थी या उनका संविधान था, इन सबका एक ही पर्पस था कि सभी लोगों का वेलफेयर हो, सभी लोगों तक न्याय मिले, सभी लोगों को मौके मिले। बाबा साहब के हिसाब से अगर हमारे समाज में बहुत ज्यादा ऊंच नीच भेदभाव होगा तो वो सच्चा प्रजातंत्र हो ही नहीं सकता। और बात वही है कि सिर्फ मेजॉरिटी की बात ना हो, बल्कि सबकी बात सुनी जाए, सबके साथ संवाद किया जाए, किसी के ऊपर लांछन या दोष ना डाल दिया जाए, किसी को देशद्रोही ना करार दिया जाए, लेकिन सबकी बात सुनी जाए और उसके बाद सबके भले के लिए जो चीज सबसे सही हो उस पर अमल हो, देश के लिए जो चीज सही हो उस पर अमल हो। अब आप ही सोचिए, आज के दिन क्या ये सरकारें ऐसा काम कर रही हैं? जिसके लिए कानून बना रही हैं, क्या उससे चर्चा कर रही हैं? जनता पर अपने नियम थोप रही हैं और ये कह रही हैं कि तुमने ही तो हमको चुना है, तो क्या जिसने चुना है उसकी बात सरकार अब 5 साल में सिर्फ एक बार सुनेगी? यानी कि क्या केवल चुनाव ही डेमोक्रेसी का पैमाना है? मेरे ख्याल से अनुचित। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अगर सत्ता पक्ष सारी की सारी सीटें जीत कर आ जाए, विपक्ष का एक भी व्यक्ति न जीते, तो भी प्रजातंत्र में जनता ही परमानेंट विपक्ष है। अपनी पसंद की सरकार चुनो और विपक्ष में जाकर बैठ जाओ और सत्ता से सवाल करने का अपना हक कभी जाने न दो। और यही वो हक है जो आज खतरे में है। बाबा साहब की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक न्याय और खासतौर से कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन सदियों से हमारे देश में चला आ रहा है, उसके बारे में बहुत बात होती है। कहा जाता है कि आरक्षण बाबा साहब की देन है, जबकि पूर्णतः ये सच नहीं है। आरक्षण बाबा साहब के पहले भी था, आरक्षण बाबा साहब के बाद भी है, और सिर्फ आरक्षण ही जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन आरक्षण जरूरी है, और जातिगत आरक्षण तब तक जरूरी रहेगा जब तक जातिगत भेदभाव रहेगा। तो बाबा साहब का जो सोच थी कि जो ये शोषण है, ये जो बंटवारा है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से बात नहीं कर रही है, अलग अलग रह रही है, ऐसी स्थिति देश के लिए बहुत खतरनाक है, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। जब तक सारे कम्युनिटीज, चाहे वो धर्म आधारित हों, चाहे वो जाति आधारित हों, चाहे वो किसी क्षेत्र या भाषा की आधारित हों, सभी कम्युनिटीज को आपस में मिलना जुलना चाहिए, बल्कि आपस में शादियां करनी चाहिए, व्यापारिक रिश्ते बनाने चाहिए। और आज क्या हो रहा है? ये लव जिहाद के कानून उस मेल को ही खत्म करना चाहते हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान चल रहा है कि हिंदू हिंदू से सामान ले, मुस्लिम मुस्लिम से सामान ले, एक दूसरे का सामाजिक बहिष्कार करे, आर्थिक बहिष्कार करे, क्या ये बाबा साहब की डेमोक्रेसी के लिए सही है? बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने उसी समय ये समझ लिया था कि जब तक मेल जोल और भाईचारा नहीं बढ़ेगा, तब तक देश की एकता और अखंडता का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा और सच्चा प्रजातंत्र नहीं फलीभूत हो सकेगा भारत में। भारतवासी आपस में एक दूसरे से लड़ने में ही अपना समय, सामर्थ्य, शक्ति खर्च करते रहेंगे और देश तरक्की नहीं कर सकेगा।
कितना दुखद है, कितना दुखद है, कितना अशोभनीय है कि वे राजनेता जो पिछले 73 साल से बाबा साहब की विचारधारा से बिल्कुल देश को अलग कर रहे हैं, विमुख कर रहे हैं, आज वही बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे उनके नाम पर। लेकिन अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का उदय ही इसलिए हुआ है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों का भारत बनाया जा सके, एक बार फिर अखंड भारत का निर्माण हो सके। क्योंकि हमारी जो प्रथम प्रतिज्ञा ही है, जो कि पार्टी में जुड़ने से पहले हर व्यक्ति को दिलाई जाती है, कि हम किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा या किसी और आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम सब भारतीय हैं और भारतीय संविधान के प्रति अक्षुण्ण आस्था रखेंगे। और आज के दिन बाबा साहब को याद करते हुए अखिल भारतीय परिवार पार्टी आज देश के कोने कोने से लाइव आकर प्रत्यक्ष रूप से माल्यार्पण करके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत के बारे में जो उनकी सोच थी उसको देश के कोने कोने में फैलाने का काम कर रही है। हाँ, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बाबा साहब का चरित्र हरण करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ऐसा ही एक मैसेज आया जिसमें बाबा साहब की जितनी क्वालिटीज थी उनको एक एक कर मिथक करार दिया गया, सच्चे झूठे आरोप लगाकर उनका चरित्र हरण किया गया, जिससे कि आज की वर्तमान युवा पीढ़ी उनकी सच्चाई न जान सके। मैं उस एक एक मिथक को ध्वस्त करूंगा और बाबा साहब अंबेडकर की सही और सच्ची शिक्षा देश में फैलाऊंगा। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे देश की जनता का साथ चाहिए और हर भारतीय का साथ चाहिए जो चाहता है कि इस 21वीं शताब्दी में भारत एक विश्व गुरु बनकर दुनिया को लीड करे। तो आइए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर हम पुनः एक शपथ लें कि हम सच्चा प्रजातंत्र देश में पुनः स्थापित करेंगे। एक ऐसा प्रजातंत्र जहां सबकी बात इज्जत से सुनी जाएगी, एक ऐसा प्रजातंत्र जहां जनता की वोट को खरीदा नहीं जाएगा, एक ऐसा प्रजातंत्र जहां जो नेता चुनकर आए हैं वो और सत्ता और सत्ता और सत्ता हासिल करने पर नहीं बल्कि देश के लोगों के वेलफेयर पे काम करें, उनके इंप्रूवमेंट पे काम करें, उनके विकास के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत।